तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में सारे लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन करेंगे। अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको क्लास 11 की जो है मतलब पॉलिटिकल के MCQ की वीडियो देखनी है, देखो क्वेश्चन सारे हम इसमें कर लेंगे बट MCQ आपके बच जाते हैं, तो MCQ की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, तो वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं टॉपिक को हमारे। और पहले लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आपको भी ऐसा ही करना है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। और रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो आपको याद करने हैं। कुछ एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में चांसेस हैं, ठीक है, तो उनको रिलेटेड क्वेश्चन मैं साथ के साथ बताते चलूंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जितने मैंने प्रोवाइड कराए ना ये बहुत कम क्वेश्चन है और इनसे जो है ना मिलते जुलते क्वेश्चन मिलते जुलते टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं थोड़ा सा, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की अलग अलग काइंड्स होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन आउट करना है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोल्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो मेन थ्योरी हमको मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। देखो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह या जो फीचर्स वगैरह जब हमसे पूछे जाते हैं, कोशिश करना जो आंसर हम लिखते हैं वो पॉइंट्स बना के लिखो। जैसे 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, आसपास में। अगर पॉइंट ज़्यादा नहीं बन रहे 5 तो कम से कम लिखना, उससे कम लिखोगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको पूरे, ठीक है। अब ये जो है ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी की कैरेक्टरिस्टिक आए, कैरेक्टरिस्टिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आप एडिशनल क्वेश्चन पढ़ रहे हो कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ठीक है। तो इसका फायदा ये रहेगा क्योंकि ज़्यादातर मेरे को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जस्टिस की। डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी डिफरेंस कह लो, डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमसे एक अलग से पूछा गया है, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो ये पॉलिसी तो एक ही है, अलग अलग स्टाइल में पूछ रहे हैं बस हमसे, है ना, अलग अलग क्वेश्चन बना के। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, जो रिपीट हो रहे हैं ना बार बार एग्जाम्स में, उनके ऊपर लिख रखा है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे वालों पे नहीं लिखा। आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए सारे एग्जाम वाले हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालाइज करके ही बनाए गए हैं। तो जो है जो मतलब कह सकते हैं एक तरीके से बेस्ट तरीका रहता है आपको, अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो एग्जाम को तो प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया करो। बढ़िया पेपर आपको वहीं से हो जाएगा। अगर आपको पास होने की दिक्कत है ना तो पास होने का जुगाड़ तो वहीं से हो जाता है पेपरों से, हरियाणा बोर्ड में। बाकी बोर्ड का नहीं पता मेरे को। अब अपना बोर्ड इस मामले में बहुत बढ़िया है यार। तो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन व्हाट ग्राउंड द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्रिटिसाइज। एक्सप्लेन दैम। उनको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। डिस्क्राइब द पावर। पावर के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एडिशनल मैं बता दूंगा बाद में। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। अब जरूरी नहीं है कि आपसे ऐसे ही पूछेंगे, हो सकता है आपसे पूछेंगे डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। आपको पावर्स पढ़नी है, पावर्स भी और फंक्शंस भी। प्राइम मिनिस्टर के पढ़ने हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के भी पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंट के, ठीक है। ये सारों के पढ़ लेने हैं। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को, बढ़िया चांसेस हैं, ठीक है। तो पढ़ के जाने आपको। हाउ द जुडिशरी कैन बी मेंटेन्ड इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल। जस्टिफाई हमको करना है ये। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो मेन फीचर हमको बताने हैं। डिस्कस द मेन एम। एम बताने हमको वेलफेयर स्टेट एज अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में। डिस्कस द कंडीशन नेसेसरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो क्या क्या कंडीशन है जो जरूरी होती है ताकि वो इंडिपेंडेंस हो जाए जुडिशरी उस चीज़ के लिए। डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो जो हम अभी जो है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं उनके अंदर जुडिशरी का क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, कह सकते हो, वो बताना है। डिस्क्राइब द वेरियस सेफ गार्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लिबर्टी। डिस्क्राइब गांधीज व्यू ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये जो मॉडल था गांधीयन मॉडल, इसके ऊपर गांधी जी के क्या व्यू थे इकोनॉमिक एस्पेक्ट के
को लेके वो चीज़ें बतानी है हमको। राइट एनी 3 मेरिट एंड 3 डीमेरिट ऑफ मार्केट इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। देखो ये मार्केट इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग स्टाइल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन चैप्टर्स पे थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ पे भी मार्केट इकोनॉमी के कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ना। यहाँ पे भी एक कुछ आए थे यार पहले, अभी थोड़ी देर पहले आए थे। ये रहा मार्केट इकोनॉमी मॉडल ऑफ यहाँ पे मेन फीचर्स पूछे थे, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब पॉजिटिव भी बताओ और नेगेटिव वाले भी। Describe the salient feature of directive principles as enumerated in Indian Constitution. Describe the jurisdiction of Supreme Court of India. Give your argument in favor of judicial activism. तो इसके फेवर में हमको जो है आर्ग्यूमेंट देने हैं। नॉन फेवर में भी अगर हो आपके पास में अवेलेबल हो नॉन फेवर वाला भी, तो वो भी पढ़ लेना इसका साथ में। अभी देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, थोड़े छोटे लिखना होता है इनमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। डिस्क्राइब एनी 3 सिविल या फिर सोशल राइट, एक ही चीज़ होती है सिविल या सोशल राइट। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये डिस्क्राइब एनी 3 सिविल राइट, डिस्क्राइब एनी 3 सोशल राइट, ऐसे घुमा देंगे क्वेश्चन को। ये दोनों चीज़ें एक ही है, तो इसके बारे में हमको 3 पॉइंट बताने हैं। देखो इनमें गलतियाँ ये नहीं करनी कि आपका मन कर रहा है, आपको चूल मच गई भाई 4 पॉइंट बता के आऊँगा मैं। जब इन्होंने बोल दिया 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट लिखो बढ़िया वाले, जो तुमको अच्छे से पता है वो 3 पॉइंट लिख दो फिर तो, ठीक है। राइट एनी 4 हिंड्रेंसेज इन द वे ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो 4 रुकावटें, हिंड्रेंस होती है रुकावट, तो 4 रुकावट बतानी है रास्ते में, गुड सिटीजनशिप के रास्ते में। डिस्क्राइब एनी 3 एफर्ट्स मेड बाय इंडिया टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। जो इंडिया ने, देखो वैसे तो बहुत सारे एफर्ट्स करे, हमको 3 एफर्ट्स बताने हैं। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी कर लेना, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा सकता है, मतलब ये 6 नंबर में आते हैं वैसे क्वेश्चन, अब की बार भी 5 या 6 के आसपास में ही आ रहा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी कर लेना, मतलब 5-6 पॉइंट पढ़ देना इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। राइट एनी 3 एम्स ऑफ डेवलपमेंट, 3 एम बताने हैं डेवलपमेंट के। राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, 3 फीचर बताने हैं इलेक्शन सिस्टम के। डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो 3 फंक्शन बताने हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। डिस्कस द अपेलेगेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब एनी 3 रीजन्स फॉर द डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, तो 3 रीजन्स बताने हैं डिमांड के लिए। मेंशन एनी 6 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, देखो ये क्या पंचावत क्या होता है, पंचायत है, ठीक है, तो या फिर विलेज पंचायत भी कहते हैं हम इसको। तो ये इसके 6 फंक्शन हमको बताने हैं। अब देखो 6 फंक्शन, हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपको 6 ही नंबर में मिल जाए, एक पॉइंट एक नंबर का भी दिया जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे जिनमें बोला जाता है ना 6 पॉइंट या ज़्यादा पॉइंट दिख रहे हैं, वो मर्जी है भाई उनकी, वो कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है उन्होंने गलती से चिपका दिया हो 3 नंबर में, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, बट एग्जाम में जैसे आया मैंने उसी हिसाब से अरेंज कर रखे हैं। डिस्क्राइब एनी 3 एम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल होता है ना हमारा, तो उसके अंदर 3 एम बताने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन कर रखे हैं। डिस्क्राइब एनी 3 पॉलिटिकल राइट, 3 पॉलिटिकल राइट बता दो। डिस्क्राइब एनी 3 एफर्ट्स मेड बाय इंडिया टू, फिर आ गया भाई तू वर्ल्ड पीस वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वाला थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है। मतलब हो जाता है यार, कुछ क्वेश्चन जो है ना इतने सारे चेक करते टाइम पे छूट जाते हैं क्वेश्चंस। तो डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि पावर्स पूछ ले, फंक्शन पूछ ले, यहाँ पे पूछ लिया गया है ना ऐसा ही क्वेश्चन, तो ये चलता रहता है। ये देखो 3 फंक्शन ऑफ लोकसभा, 3 फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, ये शायद पहले भी आ चुका है। तो देखो इस तरीके से पूछे जाते हैं, हो सकता है पावर्स पूछ ले, प्रेसिडेंट का भी पढ़ लेना साथ में, वो भी काम का है, ठीक है, राज्यसभा का भी पढ़ लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल राइट्स। राइट एनी 4 मेथड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, 4 तरीके बताओ कि हम सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। हाउ द कंसेप्ट ऑफ आर्मेंट डिसरप्ट पीस, यानी कि हथियार जो है वो कैसे जो है मतलब शांति को बर्बाद कर देते हैं। इसके ऊपर है ना छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब मैंने देखे एमसीक्यू वगैरह या 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस आर्मेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे वाले, बड़े वाले टॉपिक पे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमको कैसे शांति रखनी चाहिए, क्या पंगे है वो चीज़ें वगैरह, वैसे से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एनी 3 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट बताने हैं आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा है 5 नंबर में, तो या तो आराम से करोगे, 3 ही पॉइंट बताने हैं। डिस्कस एनी 3 डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, 3 डिफेक्ट बताने हैं इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, यानी कि इलेक्शन सिस्टम जो है उसके 3 डिफेक्ट्स, बेनिफिट्स भी बताने हैं, डिफेक्ट, सारी चीज़ें पढ़नी है साथ में, ठीक है। एक्सप्लेन डिस्क्रिटरी पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पावर भी बतानी है। देखो गवर्नर तो यार मैं भूल ही गया था बताते बताते प्रेसिडेंट के साथ में, सही है, अपने आप ही आ गया क्वेश्चन, इसको बड़े क्वेश्चन के हिसाब से भी कर लेना, पावर और फंक्शन क्या होते हैं इनके गवर्नर के। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जो है पावर्स क्या क्या होती है।
डिस्क्राइब एनी 3 यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 यूनिटरी फीचर बताने हैं भारतीय संविधान के। गिव एनी 3 मेथड्स टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। 3 तरीके बताने हैं जिससे हम लोकल गवर्नमेंट के जो डिफेक्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं। डिस्कस, हमको डिस्कस करना है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीएम्बल, जैसा प्रीएम्बल में बता रखा है। डिस्क्राइब एनी 4 लीगल ड्यूटीज। 4 लीगल ड्यूटीज बताओ क्या क्या है। हाउ द कंसेप्ट ऑफ आर्मेंट डिस्प्यूट पीस। 3 आर्ग्यूमेंट देने हैं हमको, ये पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रखा है। मैं बोल रहा हूँ ना, काम का पर्सन नहीं है, इस टॉपिक को पढ़ लेना। ये आर्मेंट डिस्प्यूट पीस को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना, अगर आपका टॉपिक है जो चैप्टर के अंदर, वहां से पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है ना। मतलब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। अब ये जो है ज़्यादातर तो अनफेवर में ही देते हैं, मतलब कि ये बढ़िया चीज़ नहीं है ना हथियार रखना, तो वो शांति को ख़राब कर रहा है, तो उसी के बारे में पूछते हैं ज़्यादातर। तो डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम के 3 फीचर। 5 पावर बतानी है स्पीकर ऑफ लोकसभा की। लोकसभा का जो स्पीकर है उसकी 5 पावर्स बतानी है आपको। वैसे एक आध फालतू ही कर लेना याद, 5 के चक्कर में मत अटक जाना, 5 बोलिए तो 5 ही करो, 6-7 कर लेना, हो सकता है इसको बड़े क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। फंक्शन भी पढ़ लेना इनके साथ में, ठीक है ना। जिनकी हम पावर्स पढ़ेंगे ना उनके साथ में फंक्शंस भी पढ़ लेने हैं, जो कि बेनिफिशियली रहेंगे, क्योंकि भाई देखो 30-30, 20-20 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। आपको भी पता है ये बात, पूरा साल आप पढ़े हो, सिर्फ 30 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़े हो आप। राइट एनी 3 वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। 3 वीकनेस बतानी है इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के रिगार्डिंग। अभी देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2 फीचर बताने हैं ट्रेडिशनल व्यू के रिगार्डिंग। 2 डिफरेंस बताने हैं स्टेट और नेशन के बीच में क्या 2 डिफरेंस होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको डेफिनेशन ही देनी है, इसमें तो छोटा ही लिखना होता है। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइनें, ठीक है, इतनी लिखनी होती है, इससे ज़्यादा की जरूरत हमको नहीं होती। 3 से आगे नहीं जाना हमको लिखते टाइम पे, मतलब आपका जो पेपर है वो कुछ ऐसा आता है ना, तो इसमें 3 से आगे लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होती 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। व्हेन एंड बाय विच अमेंडमेंट सेक्युलर वर्ड इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट में ये जो वर्ड है ये इंक्लूड कर रखा है, सेक्युलर वर्ड। वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी। इसी दिन को क्यों जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अब इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि पहली बार जो है इसी टाइम पे हम लोगों ने कुछ करा था, एक्टिविटी करी थी ना, शायद 1930 के आसपास कुछ करा था हमने, तो इसी वजह से शायद इसको इस डेट को किया गया था। शायद तिरंगा फहराया था, ऐसा ही कुछ हुआ था, आई थिंक सो। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, देखो पक्का नहीं है कि ऐसा ही कुछ हुआ था, राउंड राउंड बता रहा हूँ जो मेरे को ध्यान आ रहा है अभी कुछ, तो हो सकता है कोई और लॉजिक हो, आप पढ़ लेना इन चीज़ों को, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड टर्म पोल। मिड टर्म पोल का मतलब क्या होता है। 2 फंक्शन बताने हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के, 2 की बजाय आप कम से कम 4 फंक्शन इसके कर लेना, क्योंकि हो सकता है थोड़े से ज़्यादा पूछ ले, 3 नंबर में पूछ ले क्वेश्चन को। कई बार होता है ये चीज़, मैंने देखी है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर या 2-3 साल के बाद में वो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, और फिर हम अटक जाते हैं 2 फंक्शन को याद करने के चक्कर में। तो जितनों के फंक्शन है ना वो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही करके रखना है याद, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बैग ऑफ बोरोइंग। गिव योर आर्ग्यूमेंट। बैग ऑफ बोरोइंग नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके बारे में हमको स्टेटमेंट देनी है। गिव एनी 2 सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। ये तो देखो हमने बड़े क्वेश्चन में करा था, तो यहाँ तो आराम से कर लेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी जो है समाज में समानता, सारे धर्म मतलब सभी लोगों को समानता का अधिकार है ना, तो उसका मतलब क्या है, मतलब क्या चीज़ें कहना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको राइट है कि सबको अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल मिले, है ना। वैसे तो आजकल कोर्टों ने सिस्टम खराब कर रखा है, सबका जो है कोटा बना हुआ, भैया तुम इतने प्रतिशत सुरक्षित हो, तुम्हें मिलेगी मिलेगी नौकरी, वो वाला सिस्टम बेकार है यार। जो पढ़े लिखे हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है उसकी वजह से जनरल कैटेगरी को, है ना। बाकियों के तो कोटे बने हुए हैं ज़्यादातर के, जनरल वालों के कोटे हैं नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस मामले में। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है उस चीज़ का, दोनों चीज़ें होती है। बेनिफिट भी होते हैं इस चीज़ के कि इक्वालिटी देने की वजह से, मतलब नॉन इक्वालिटी कर रहे हैं जो ये लोग, बेनिफिट भी है इस चीज़ के, क्योंकि जो लोअर कास्ट है उनको जो है मतलब प्रोग्रेस मिलती है उस चीज़ से। बट हाँ, कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान चलता ही रहता है ना, तो यही चीज़ है इसके बारे में रिगार्डिंग आपको बताना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, वो बताना है हमको। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक जस्टिस, इसका तुम्हारा से मतलब क्या मतलब है। 2 फीचर बताने हैं 42 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वां संशोधन जो हुआ था संविधान के अंदर, उसके 2 फीचर मतलब क्या हुए थे उसके अंदर उस टाइम पे।
राइट एनी टू कॉजेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो कोज बताने हैं जरूरी इंपॉर्टेंस के प्रीएम्बल के रिगार्डिंग। प्रीएम्बल के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं कई सारे, ठीक है, पढ़ लेना इस टॉपिक को अच्छे से। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इनके बीच में डिफरेंस बताने हैं। देखो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ये भी शायद हमने पढ़ लिया, कोई ना कोई क्वेश्चन आया था इसके रिगार्डिंग भी, तो आराम से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। गिव एनी टू हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के रास्ते में दो रुकावटें। राइट एनी टू फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट के दो फीचर बताने हैं। इन हाउ मच टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इंडियन, देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, दो ईयर लगे थे, 11 मंथ लगे थे, 17 क्यों दिख रहा है ये, 11 मंथ, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 डेज का टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। एग्जैक्ट लिखना आपको पूरा पूरा। अब 2 नंबर में, वैसे 1 नंबर में भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट 2 नंबर में दे रखा है इन्होंने। आंसर मैंने ही बता दिया क्योंकि मेरे को याद था ये चीज़, मैंने बहुत पढ़ा ली भाई, हर एक क्लास में आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन क्या होता है। टेन्यूर बताओ म्यूनिसिपल काउंसिल का कितना होता है। ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं पता नहीं क्यों दे रहे हैं लोग, 2 नंबर में दे रहे हैं उनको 1 नंबर का। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मत सोचना कि भैया कुछ भी टेप दूंगा 2 नंबर में, कि सर ने तो बोला था 3 लाइनें भरनी है, और फिर जो है इसमें देखो 2 वर्ष 11 महीने, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, इतना सा ही है आंसर, बस इतने से में टीचर 2 नंबर देगा तुमको। अब पता नहीं भाई क्वेश्चन पूछने वाले क्या चाह रहे हैं हमसे, ये भी ऐसा ही लग रहा है मेरे को, छोटा सा आंसर होगा इसका भी। व्हाट इज द नेचर और फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन एनी टू फीचर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी के रिगार्डिंग 2 फीचर बताने। हमने वैसे तो बड़े क्वेश्चंस में कर लिया लिबर्टी वगैरह, वहीं से आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, समाज में जो न्याय होता है उसका मतलब क्या होता है। मेंशन एनी टू सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस इंडियन डेमोक्रेसी, 2 सोशल इकोनॉमिक फैक्टर बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी को। मेंशन एनी टू ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अभी देखते हैं 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ के आंसर मैं बता दूंगा जो मेरे को ध्यान आएंगे, बाकी आपको देखने हैं, ठीक है, पढ़ लेने हैं 1 मार्क्स के। ये जो है ना जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आएंगे, हो सकता है एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक करके भी ये क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है, इस चीज का तुम ध्यान रखना। द वर्ड पॉलिटिक्स हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज जो है उसमें से पॉलिटिक्स किस वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है। हो सकता है आपसे जो वर्ड है उसको दे दे एग्जाम में और आपसे पूछे कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, ऐसे घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना, ठीक है, सारी चीजें। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, ये बात किसने कही थी, हु सेड इट। हुज अथॉरिटी इज बिहाइंड लीगल राइट, कौन सी अथॉरिटी होती है लीगल राइट्स के बिहाइंड में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का जो है चेयरमैन कौन था, मुझे याद था यार पहले, अभी भूल गया हूँ, शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे, आई थिंक सो, जहाँ तक कुछ कुछ ध्यान आ रहा है मेरे को, शायद वही होंगे, आई थिंक सो। अब व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये तो सबको पता होगा, पता है ना, 26 जन को। और पूरी डेट्स पढ़ लेना, ठीक है, कब हुआ था एग्जैक्ट पूरा। व्हेन वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन था, ड्राफ्ट कमेटी का नहीं ध्यान, बट ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, मैंने देखा एमसीक्यू में भी देखा था ये क्वेश्चन, तो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन वगैरह पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें कौन सी कमेटी का कौन था, वो उस चीज के रिगार्डिंग पढ़ लेना, हेड कौन थे उनके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज कॉल्ड विच फंडामेंटल राइट एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस जो है फंडामेंटल राइट को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अभी ध्यान नहीं है बट मैंने पढ़ा है ये चीज़, अभी ध्यान नहीं है मेरे को तो मैं बता नहीं पाऊंगा इसका एग्जैक्ट आंसर, तो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट प्रोसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड, तो कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट प्रोसेस की गई है वो बताना है। विच टाइप ऑफ द जस्टिस हैज बिन डिस्क्राइब्ड इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा न्याय जो है बता रखा है। हाउ मेनी टोटल आर्टिकल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने आर्टिकल है, 495 के आसपास कुछ है, लमसम में है, ठीक है, इसके आसपास है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है बट इसके आसपास ही कुछ है, आई थिंक सो। हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेजिडेंट, अरे ये थे प्रेसिडेंट थे, वो दूसरा चेयरमैन नहीं थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रेसिडेंट थे, मुझे यहाँ पे आंसर होना चाहिए था वो, उसके कोई और होंगे शायद से, जो मैंने पहले बता दिया ना उस वाले के कोई और होंगे, इसके थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे शायद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन से प्रोविजन के अंदर है ये
इन विच आर्टिकल द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड। अमेंडमेंट प्रोसीजर कौन इसमें डिस्क्राइब कर रखा है, जैसे शायद पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद विच वर्ड, तो कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं ऐसे, मजे लो भाई। तो देखो वी कोमा लगाओ, द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे कहते हैं ना, तो उस वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वही लिखना है बस आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ तक ही। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, तो पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आ रखा है कई बार एमसीक्यू वगैरह में भी, ध्यान रखना इसका, पढ़ लेना। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, ये स्टेटमेंट किसने दी है मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है, ध्यान रखना। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हु सेड दिस, ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक भी कहते हैं उनको, तो बाल गंगाधर तिलक एक ही नाम है, ठीक है। तो तिलक नाम से, हाँ तिलक, लाल बाल पाल में तो नहीं था, ऐसे ही कुछ था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल, हाँ बाल वाले में है ये, लाल बाल पाल है ना, तो बाल है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ इक्वालिटी ऑल सिटीजन गेट इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन से टाइप की इक्वालिटी में होता है? प्राइमरीली, ये क्या होता है? प्राइमरीली होना चाहिए प्रोबेबली। विच थिंकर हैज सपोर्टेड नेचुरल राइट्स, कौन से थिंकर ने नेचुरल राइट को सपोर्ट किया? मेंशन एनी वन मीन फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस इन इंटरनेशनल सिस्टम, तो वन मीन बताना, माध्यम बताना, तो वो क्या है? हथियार छोड़ दो भाई। यूनियन कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हुम, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? हु कैन एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन लोकसभा, तो कौन जो है एक्सरसाइज कास्ट कर सकता है लोकसभा में? व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया, कितनी उम्र है? 18 साल, 18 ईयर्स की, ये तो सबको पता होगा, कॉमन सी बात है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? प्रेजेंट में पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, तो क्या जो है प्रेजेंट फॉर्म है राइट का? मेंशन एनी वन लीगल ड्यूटी, एक लीगल ड्यूटी बताओ, वैसे कई सारी पढ़ लेना, लीगल ड्यूटी पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं वैसे भी, 3-4 पढ़ लेना, ठीक है, 4 के आसपास तो पढ़ ही लेना। अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर थ्योरी वेदर स्टेट इज एन एंड और मीन्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स, ये जो किताब है इसका ऑथर कौन है? पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, ये बात किसने कही थी? ये स्टेटमेंट वगैरह आती है, हर बार आती है एग्जाम में, कोई सी स्टेटमेंट दे देते हैं, मेन स्टेटमेंट तो मैंने लिख रखी है, जो मतलब दिखा रहा हूँ आपको, इनको देख लेना एक बार, ठीक है, ध्यान रखना। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, मैं पैदा तो आज़ाद होता है लेकिन वो हर जगह चेन से बंधा हुआ है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? इन विच टाइप ऑफ इक्वालिटी ऑल मैंस आर ट्रीटेड इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो कौन से टाइप की इक्वालिटी होती है वो? लीगल राइट्स आर गिवन बाय हुज सैंक्शन, लीगल राइट्स कौन से सैंक्शन के द्वारा दिए जाते हैं? इज डिसआर्ममेंट, यानी कि हथियार ना होना, नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हथियार ना हो तभी शांति है, हथियार होंगे तो चुल मचेगी। भाई तूने मेरे को फालतू कैसे बोल दिया? हु प्रेजेंट यूनियन बजट इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर यूनियन बजट को कौन पेश करता है? हु कैन डिजोल्व लोकसभा, लोकसभा को कौन डिजोल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्शंस ऑफ लोकसभा हैव बीन हेल्ड टिल डेट, अभी तक में लोकसभा के कितने इलेक्शन हो चुके हैं वो हमको बताने हैं। इन विच, और हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना इसके रिगार्डिंग, जब पढ़ रहे हो ना इसको ये भी पढ़ लेना, अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं ये कौन से नंबर का इलेक्शन है? नंबर ऑफ इलेक्शन होते हैं ना, मतलब 5वां 10वां 7वां 18वां 20वां, कौन से नंबर का इलेक्शन अभी आने वाला है, ठीक है, वो पढ़ लेना, वो आने के चांसेस रहेंगे एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता रहा है पहले के कोई एग्जाम में, मैंने देखा ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, और अभी भी हो सकता है पूछ ली जाए कौन से नंबर का है, ठीक है। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड, पहले जनरल इलेक्शन कौन से ईयर में हुए थे? 51-52 के आसपास कुछ बताते हैं, अभी मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं है, 51 या 52 इसके आसपास ही है, कुछ 51 होगा या 52 होगा, ठीक है, लमसम में इसके, मतलब एग्जैक्ट क्यों नहीं याद है यार, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद है ना आधी चीज़ें भूल जाते हैं, जी के हिल जाती है हमारी, हाँ कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक भी है, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक भी मैंने अलग से कर दिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, फिल इन द ब्लैंक आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं ना उनमें सिंपल क्वेश्चन भी देते हैं, एमसीक्यू भी देते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी देते हैं, और कभी कभी ट्रू फॉल्स भी देते हैं, उनकी मर्जी रहती है, बट ज़्यादातर तो ये 3 चीज़ें तो मिलती ही है हमको एग्जाम में। एट प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? श्री और फिल इन द ब्लैंक छोड़ रखा है इन्होंने।
एट प्रेजेंट देर आर टोटल फिल इन द ब्लैंक हाई कोर्ट इन इंडिया। अभी के टाइम पे टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया के अंदर? राइट द नंबर, ये हमसे नंबर मांग रहे हैं और मतलब कितने नंबर में कितने हैं। देखो लमसम लमसम होने चाहिए, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है मेजोरिटी ऑफ टाइम में, है ना। तो लगभग राउंड ऑफ मान लो कि 30 के आसपास कहीं होंगी, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है ये डाटा मैं कह सकता हूँ, बट हाँ इसके आसपास ही कहीं होगा, ठीक है। हो सकता है यही हो, तुक्का लग भी गया हो, बट हाँ इसके आसपास ही है मतलब नंबर्स ऑफ कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स जो हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको, ढूंढ लेना जहां पर भी है हाई कोर्ट वगैरह डाटा, तो देख लेना एक बार, ठीक है। द फिल इन द ब्लैंक हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट। तो कौन किसके पास वो पावर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली फिल इन द ब्लैंक एंड पार्टली फिल इन द ब्लैंक। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आया इस फिल इन द ब्लैंक को देख के, बट ये कई बार पूछ लिया एग्जाम में यार, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसका। द वर्ड थ्योरिया फ्रॉम विच थ्योरी वर्ड इज ओरिजिनेटेड इन द वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से जो है ये थ्योरिया वर्ड लिया जा चुका है, मतलब लिया गया है? ऑथर ऑफ बुक, ये किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका ऑथर कौन है, नाम बताना उसका। जस्टिस, ये जो वर्ड है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस वर्ड से जो है ओरिजिनेट हुआ है? ओरिजिनली द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फिक्स्ड एज, तो कितने फिक्स कर रखे हैं वो बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है राज्यसभा में कितने हो सकते हैं। इसके साथ में ये भी पढ़ लेना लोकसभा में कितने होते हैं, ठीक है, दोनों के पढ़ने हैं आपको। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स फिल इन द ब्लैंक मेंबर्स इन राज्यसभा, कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। The inspiration to enumerate directive principles of state policy in Indian Constitution is from the Constitution of fill in the blank, मतलब कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है, कंट्री का नाम देना है हमको, ठीक है। ये द सुप्रीम कमांडर इन द चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इज, तो इंडियन सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म्ड फोर्स का? वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये तो याद रख लेना, ये तो मतलब ये ऑलमोस्ट सभी क्लासेज में आ रही है ये बात, ये वाला क्वेश्चन 12th में भी आ रहा है, आपकी क्लास में भी आ रहा है, 10th में भी शायद मैंने देखा था क्वेश्चन, तो लगभग आ ही रहा है ये क्वेश्चन। तो द इलेक्शन फॉर 17th लोकसभा वाज हेल्ड इन अप्रैल मई, कौन से ईयर में हुए थे 17th लोकसभा इलेक्शन? At present, fill in the blank languages are included in the 8th schedule of Indian Constitution। अभी के टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है? देखो मैंने आंसर्स देने का यार टाइम लगता है आंसर्स देने में, तो इसलिए मैं नहीं दे पाया आंसर्स, क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। हाँ नेक्स्ट ईयर आपको सारी चीज़ों के आंसर्स अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है, अच्छे से कराऊंगा मैं, बढ़िया से आंसर वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा आपको। Amendment is in preamble by amendment process has been made only fill in the blank time, कितनी बार हुआ है? द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, देखो ड्राफ्ट कमेटी का सिंपल क्वेश्चन पूछा था पहले, ये होता है फिर सिंपल क्वेश्चन को एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक कहीं भी डाल सकते हैं, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक को वहां उठा के डाल दे एमसीक्यू में, या 1 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, तो ये चलता रहता है। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो है हमको चेयरमैन बताना है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन कलेक्टिवली टू, किसके लिए होते हैं वो? फिल इन द ब्लैंक इज द गार्जियन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, कौन है जो है गार्जियन फेडरल सिस्टम का? द वर्ड पोलिस फ्रॉम विच पॉलिटिक्स वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड इज द वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये पॉलिटिक्स वर्ड कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, वो हमसे यही तो पूछ रहे थे, पोलिस वर्ड से हो गया। अब इन्होंने खुद बता दिया पोलिस वर्ड से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन अब हमसे लैंग्वेज पूछी जा रही है, ध्यान होगी ना, अगर नहीं ध्यान है पहला क्वेश्चन देख लेना। द वर्ड लिबर्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक ऑफ लैटिन लैंग्वेज, तो कौन से मतलब वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? नेम ऑफ द ऑथर, एक किताब है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, ये जो किताब है इसका ऑथर कौन है? एट प्रेजेंट देयर आर टोटल शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, अब इसका फिल इन द ब्लैंक भरना है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फिर से वापस क्वेश्चन आ चुका है रिपीट होके। इन इंडिया द मिनिमम एज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर लोकसभा शुड बी 25 ईयर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्क्राइब्ड इन द फिल इन द ब्लैंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमको बताना है। तो ये थे हमारे टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। पहले बड़े वाले याद करना फिर छोटे वाले याद करना, और बड़े वाले क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि 2 क्वेश्चन देंगे, उनमें से एक करना रहेगा, ठीक है। तो अगर अच्छे से तुम पढ़ के जाओगे इन क्वेश्चन को, इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कहता ना मैं कि पक्का पक्का आएंगे, क्योंकि कभी कभी यार ये हमारे साथ भी स्कैम कर देते हैं। हाँ पेपर का जो है प्रोटोटाइप
दे तो और भी बेटर रहता है, बट प्रोटोटाइप आता नहीं आपकी क्लास में। तो जिस हिसाब से जो डाटा मेरे को मिला, क्योंकि एक तो दिक्कत ये रहती है सबसे बड़ी, मैं बताऊँ आपको साफ साफ, आपकी क्लास के पेपर्स मिल के नहीं देते। बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी क्लास के और 9th क्लास के ये पेपर मिलने, मतलब ऐसे असंभव सा काम हो जाता है, मिलते ही नहीं है। आप चाहो तो अगर मन करे तो भैया मेरे को भेज देना, जो जिसका मन करे भाई, ठीक है। मैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करता, जिसका मन करे भेज देना। इंस्टाग्राम की जो है ना, मैंने कम्युनिटी टैब में कई बार आईडी शेयर कर रखी है, तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा तुमको, तो वहाँ से देख के भेज देना, ठीक है। चलो, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं डायरेक्ट आपको आईडी भी दे दूंगा इंस्टा वाली, तो वहाँ पे फ़ोटो खींच के अगर मन करे तो भेज देना, नहीं मन करे कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।